नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले हेमंत जी को ले आइए स्क्रीन पे भाई। स्वागत है हेमंत जी। बिहार की सियासी सरगर्मी अब चरम पर है। राजनीतिक पार्टियों ने जो गर्माहट लाने की कोशिश की थी, उसका असर जनता में अब दिखने लगा है। अब जनता राजनीतिक रूप से बिल्कुल वार्म अप करके तैयार है असली मैच के लिए, असली लड़ाई के लिए। और वो नजर आया है बेतिया में, जहां नीतीश कुमार का आज दौरा था, कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम था। नीतीश अंदर थे और बाहर के लोग जो बता रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ वीआईपी अंदर जा रहे थे। यानी नीतीश जब अंदर वीआईपी के साथ मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त बाहर एक भीड़ जमा थी और उस भीड़ ने नीतीश के खिलाफ बवाल कर दिया। उस भीड़ में लोगों ने यहां तक ऐलान कर दिया कि हम नीतीश का कर्जा नहीं खाएं कि इनको वोट देंगे, हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और सीधा सीधा कहें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश को अब हटाने का भीड़ ने ऐलान कर दिया। अब हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे वो तो एसआईआर, ज्ञानेश कुमार, ये तमाम तुकबंदी से तय होगा। मैं सीधे खबर दिखा के हेमंत भाई के पास चलता हूं। सीधे खबर लाइए भैया, फटाफट लाइए। बेतिया में सीएम नीतीश के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हंगामा। एंट्री नहीं मिलने पर भड़के लोग, बोले हमारी बात नहीं सुनते तो वोट क्यों देंगे। अब ये हेडलाइन आपने देख ली, भीतर क्या क्या हुआ है। और पिछले सिर्फ एक सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह के अंदर कहां कहां नीतीश घेरे गए हैं, कहीं रास्ता रोका गया, कहीं कुछ हुआ। खबरें ये सिर्फ जो है आप तक पहुंचाई नहीं जाती हैं। जो बड़े बड़े एंकर और एंकरानियां हैं, इन पर डिबेट नहीं करते कि क्यों खदेड़ा जा रहा है नीतीश को, क्यों रोका जा रहा है नीतीश को, क्यों नीतीश के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये किसी आप एंकर या एंकरानी को आपने देखा कहीं पर डिबेट करते हुए? नहीं दिखेंगी। वो इस पर डिबेट करेंगी तो आका नाराज हो जाएंगे। ये एक, मैं इसके भीतर वाली सब हेमंत जी पढ़ के बताएंगे। मैं एक सामने रख ही दिया है हमारे सहयोगी ने, तो उसको मैं पढ़ देता हूं। वो अपनी मांगों को लेकर आवेदन देना चाहते थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। कौन? जो बाहर भीड़ थी। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि हम सुबह से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए खड़े हैं। दरअसल इनको बुलाया भी गया था, जो खबर है। वो आए और सीधे अंदर चले गए। वीआईपी लोगों को टिकट देकर एंट्री दी जा रही है। वाह, टिकट भी लग गया। हमें धक्के देकर भगा दिया गया। हंगामा कर रही महिला ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारी समस्या नहीं सुनेंगे तो हम उन्हें वोट क्यों देंगे। हमने किसी का कर्जा नहीं खाया है, मुख्यमंत्री हमें पैसे नहीं देते जो हम हर बार वोट देंगे। अब यहाँ पर रोक दीजिए। बाकी जब हेमंत जी बताएंगे तो सीक्वेंस में चला दीजिएगा। विजुअल जरा दिखा दीजिए, विजुअल दिखा दीजिए। हंगामे का विजुअल लाइए इसका। ये कौन लोग हंगामा कर रहे हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं, नीतीश के खिलाफ क्यों ये खुला ऐलान कर रहे हैं कि कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। इसके चलाइए, प्ले कर दीजिए, प्ले कर दीजिए। हमारे में कुछ हो प्ले होगा, ये ये नारेबाजी चल रही है, जमकर भयंकर नारेबाजी चल रही है। इसी नारेबाजी को मतलब ये एक दो आदमी नहीं है, ये पूरा कम से कम एक जो है मीडिया ग्रुप में, भास्कर में, 10 में 2-4 खबरें तो कम से कम वो ग्राउंड की कर ही देते हैं। ये अच्छी बात है। उन्होंने एक एक व्यक्ति का, जो वहां भीड़ में लोग थे, उनका रिएक्शन सब कुछ सामने रखा है। हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, इन खबरों को दिखाया नहीं जा रहा है, कोई डिबेट नहीं कर रहा है, तो हमने सोचा हम ही कर ले डिबेट। भाई देखे चाहे कोई ना देखे, हम डिबेट कर लें कम से कम। लोगों को बताएं तो देश को कि नीतीश कुमार के लिए कितना पलक पावड़े बिछा करके बिहार वाले तैयार बैठे हैं। ये पता तो होना चाहिए ना। अब देख लीजिए, आपके सामने सैंपल है। बताइए नीतीश कुमार फिर एक बार। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। बेतिया की घटना का आपने जिक्र किया है, और उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज और बता दूं, बेतिया पे हम आएंगे, मैंने भेज भी दिया आपको रियल टाइम में। कांग्रेस कार्यकर्ता पटना के अंदर, जो आपके प्रिय गौतम भाई हैं, उनको मुफ्त बराबर जो जमीन दी गई है बिहार के अंदर, उसको विरोध में जो है वहां पे प्रदर्शन करने गए थे सदाकत आश्रम से चल के यूथ कांग्रेस के लोग, और उनके ऊपर भी लाठियां भांज दी गई हैं। मैंने वीडियो भी भेज दिया आपको और खबर के भी स्नैपशॉट भेजे। तो मैं चाहूंगा
कि जैसे ही रेडी हो जाए उसको भी चलवा दीजिएगा। तो आपने बिल्कुल जैसा ओपनिंग में कहा ना कि चुनाव का माहौल पूरा गर्म हो गया है, तो ये उस दिशा की तरफ बढ़ गया है मामला। कोई भी सरकार देखिए, ये जो बेतिया वाले मसले पे तो हम आएंगे, ये तो सारे इंटरनल इश्यूज चलते रहते हैं जब भी सरकार चलती है साथ साथ। लेकिन जो ये हमारे गौतम भाई को जो जमीन अलॉट करने वाला मसला है, ये भी अपने आप में बहुत, इसकी टाइमिंग देखिए क्या है। आपको पता है चुनाव से एन पहले कोई भी समझदार सरकार इस तरह के विवाद से हमेशा बचती है, अगर मुख्यमंत्री का सारी चीजें अपने नियंत्रण में होती। ऑल ऑफ ए सडन जो सो कॉल्ड समाजवादी और पता नहीं क्या क्या नीतीश कुमार, उनकी सरकार जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे हमारे गौतम भाई को सोलर पावर बनाने की जमीन दी है, वो कहीं उनके गले की फांस ना बन जाए। जो आज कांग्रेस ने वहां प्रदर्शन किया, ये मैंने भेजा था आपको, ये देख लीजिए। ये विरोध हुआ, उसके बाद यहाँ बढ़िया लाठियों से सेवा भी की गई है, वो वीडियो भी मैंने भेजी है आपको। जब तक वो तैयार हो तब तक मैं बेतिया वाली पूरा घटनाक्रम आपको बता देता हूँ किस तरीके। ये तो इसका है सारा जो पटना में फायर वो हुआ लाठीचार्ज हुआ। बेसिकली आशीष भाई क्या है कि आज बेतिया में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम, अपने वर्कर्स के साथ बातचीत करने का। चुनाव से पहले बिल्डअप है तो होता ही है। उसके लिए बेसिकली जो पशु मैत्री जो लोग जो है, जो कार्यकर्ता टाइप, वो सारे के सारे जो वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट पर जो पशुओं का टीकाकरण और दो छोटी मोटी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं वो, और बाकी टीकाकरण, वो अपनी मांगों को लेकर के बाकायदा मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। और उनका दावा यह है कि हमने बाकायदा समय भी लिया था कुछ कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन जैसे ही वो, उनका बेसिकली क्या होता है इस तरह के लोगों का, भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अपना आवेदन दे दे, मुख्यमंत्री दो शब्द कह दे, कौन सा होना जाना तो कुछ है नहीं, 2 दिन में तो कुछ होने वाला है नहीं जब 20 साल में नहीं हो। तो वो लोग अपना केवल आवेदन देना चाहते थे, तो उनको ना तो वहां पे एंट्री देने दी, और जो घुसने की कोशिश की उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो वहां ये सारा सीन क्रिएट हुआ जो आपने दिखाया है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि चुनाव के लिए जैसे जैसे बिल्डअप हो रहा है, आपके प्रिय ज्ञानेश कुमार जी पहुंचने की तैयारी में है बिहार, इस वीकेंड पे जाएंगे, अगले हफ्ते के शुरू में जाएंगे। उससे पहले पूरी सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पूरे रॉ में आकर के अपने अपने हिसाब से, चाहे वो कर्मचारी हो जो अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हो, चाहे गौतम भाई को जमीन देने का मामला हो, चाहे बाकी सारे मुद्दे हो, उन सब को लेकर के चुनाव से पहले जो बिल्डअप होने लगा है, उसका ये सारे का सारा नीतीश कुमार का जो होता है ना माहौल, मुख्यमंत्री गए तो क्या करने थे, कार्यकर्ताओं से संवाद करने, और ये सीन क्रिएट हो गया क्या। तो ये कहीं ना कहीं वो होता है ना कि काउंटर प्रोडक्टिव चीजें हो जाती है। वो सारा हंगामा हुआ, सब लोग देखते रहे, और केवल लोगों को इनविटेशन देख करके एंट्री करने दी, जो यहाँ पर बेतिया वाला जो कार्यक्रम था। और ये सारे लोग जितने भी थे, ये टीका सहयोगी थे या जो भी अपने क्या नाम पशु मैत्री, ये सारे बाहर ही खड़े रह गए। तो इन्होंने जमकर वहां पे नारेबाजी भी की, पूरा एक सीन भी क्रिएट हुआ। और इनका कहना क्या था कि जब हमें बुलाया गया है तो आप हमें धक्के मार के क्यों निकाल रहे हैं, हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और महिलाओं ने तो बाकायदा यहां तक भी कहा बेसिकली कि आप हमें जब जाने नहीं दे रहे, हम तो कार्यकर्ता, हमें बुलाया गया है, और अगर हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, हम पार्टी का काम करते हैं फील्ड के अंदर, हमारे भी अपने काम होते हैं, उसके बावजूद हम सीएम के सामने इश्यूज रखना चाहते हैं, फिर भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारा यहाँ आने का क्या फायदा। ये महिला कह रही है, रबीना खातून, जो उनकी कोर वोटर है रबीना खातून, उसमें कहा कि अंदर से हमें धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया है और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता वापस चले गए। और ऐसी सरकार को वोट देने का हमारा मतलब क्या है। जो सरकार, आप छोड़िए बाकी समस्याओं का निराकरण और वो सारी चीजें, तो केवल सुन तो लो, और वो सुनने में भी आपत्ति है अगर, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता किस तरीके से रिटेलिएट करते हैं। ये वही रिटेलिएशन आपको कहीं ना कहीं दिखाई दिया जो उन्होंने सरेआम कहा कि हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और ऐसी सरकार को वोट देने का क्या फायदा है। ऐसी सरकार जो हम उसका विरोध करेंगे, और हमारे साथ जो ये व्यवहार हुआ है इसका चुनाव में हिसाब करेंगे। तो ये सारे जो आए तो थे किस लिए, कि आपके सपोर्ट बेस में बढ़ाएंगे, और जो व्यवहार हुआ वो ये है कि अगर कोई वोट गलती से भी डाल देता तो वो वोट भी गई अभी। तो ये सारी की सारी चीजें बिहार में जो, फिर उसके बाद नीतीश जी का अपना कार्यक्रम जैसे मुख्यमंत्री का चलता है वो अंदर चलता रहा, जो स्टीरियोटाइप्ड होता है कि पहले जंगल राज था, ये था वो था, अब इन्होंने कौन सा राम राज किया पता नहीं। और ये जो पशु मैत्री थे, ये वो सारे लोग हैं जो ग्रास रूट पे आम आदमी से जुड़े हुए हैं, पशुओं का टीकाकरण करते हैं, जो एआई करते, कृत्रिम गर्भाधान जिसको आप बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कृत्रिम गर्भाधान कुछ कहते हैं, पशुओं की टैगिंग करते हैं, पशुओं से जुड़ी सारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो मासेस से जुड़े हुए हैं। इनको खुश रखना तो वैसे भी किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जरूरी है, क्योंकि समाज के आखिरी आदमी तक ये जुड़े हुए हैं। तो इन सब के साथ जो आज काम हुआ है,
और इससे पहले कोई ये आज नहीं हुआ, इससे पहले 3 दिन पहले आपने देखा होगा जिस तरीके से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चे थे उनको रोकने की कोशिश की गई थी, वो भी आपको ध्यान होगा। उसमें 21 नंबर की बात थी, तो ये बच्चे उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, असिस्टेंट इंजीनियर वाले थे, इनको भी नहीं मिलने दिया गया। तो बेसिकली क्या है, फिर नारेबाजी हुई, फिर वही सीन बना वहां पर भी। तो माहौल जो बनना चाहिए वो माहौल उनका नीतीश जी का काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा कहीं ना कहीं। और इससे पहले आपने देखा ही था 13 सितंबर को जिस तरीके से लाइब्रेरियन वाले कैंडिडेट थे, उन्होंने सीएम का पूरा काफिला ही रोक दिया था। तो बेसिकली नीतीश एक तो वैसे ही बहुत लिमिटेड एक्टिव है, जो उनकी सेहत वेहत का सारा बहुत कम संवाद करते दिखाई देते हैं आपको, पता नहीं किसको क्या बोल दे, क्या हरकत कर बैठे। उस सारे के बीच में अगर कभी कभार निकलते हैं तो इस तरह का जो ऑप्टिक्स है, दिस इज कॉल्ड पुअर ऑप्टिक्स। तो ये ऑप्टिक्स उनकी जो रही से ही संभावनाएं हैं उसको भी कहीं मिट्टी में ना मिला दे, उस दिशा में बात चल पड़ी है। तो एक तरफ तो ये कर्मचारी थे, संविदा के ही होंगे निश्चित तौर पर, रेगुलर अपॉइंटमेंट तो इनकी कोई है नहीं। और दूसरी तरफ से आपके गौतम भाई वाला जो मामला है वो अभी अभी लेटेस्ट है, यूथ कांग्रेस के उनके वर्कर्स के साथ हुआ है। तो अपने आप में एक बिल्डअप हो गया है। आपको पता है तेजस्वी पहले से क्या कह रहे हैं कि 2 गुजराती आकर के बिहार को ठगना चाहते हैं, उनका पहले ही टैगलाइन है। और जैसे वोट कटे और सारे कटे, ऊपर से जो आपके गौतम भाई हैं, इन वाला मसला भी अगर जुड़ गया तो फिर बिहार में नीतीश को नहीं, फिर भाजपा को भी लेने के देने पड़ सकते हैं। बिहार के लोग अपनी जमीन को इस तरीके से कौड़ियों के भाव, इस भाव में तो जमीन में आप भी ले लेंगे, कोई भी ले लेगा। तो ये जो चुनाव से पहले जो ये वोट जमीन लॉट करने वाला मामला है, मुझे लगता है ये भी बैकफायर कर सकता है, चुनाव में ये मुद्दा बढ़ेगा, बड़ा मुद्दा बढ़ेगा। नहीं, लेकिन आप कह रहे भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं, दोनों भाजपा और नीतीश दोनों को मैं एक चर्चा में ले आता हूँ। एक और मुद्दा, आप कह 2 दिन 4 दिन में अब क्या होगा, क्यों नहीं होगा? 10 हजार रुपए जा रहे हैं खाते में। आप दिल्ली में प्रवेश वर्मा के घर, आपको पता होगा, अब पता होगा ना, वो प्रवेश वर्मा घर पे लाइनें लगी थी, लिफाफे आपने देखे भी थे, लिफाफे के अंदर नोट भी देखे थे। और हमने शो महिलाओं किए थे, हाँ शो किए थे, और महिलाओं को भी सुना था कि लिफाफा दिए और कहें कि सरकार में आएंगे तो हर महीना मिलेगा, और साड़ी भी साथ में थी। सरकार आए हुए कितना दिन हो गया? सरकार आए हुए कितना दिन हो गया? वो साल रेखा तो हो ही गुप्ता गए। कुछ और ही गाना गा रही हैं। मिल गया ना सबको, सबको मिल रहा है। वो वही लिफाफा मिला था वोट देते समय। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, कितनी लाडली बहना थी, बहनों, अब बहनों सब छुट्टी हो गई, लाखों की संख्या में बाहर कर दी गई। उनसे तो अभी पैसा वसूली की बात चल रहा है, बहुत एक बात चल रही है महाराष्ट्र से, मैं बताऊं कि पैसा वसूली भी किया जा सकता है। अच्छा, अमाउंट बढ़ाने की बात हुई थी, तो वित्त मंत्री हैं अजीत दादा पवार, बहुत लेट से आए थे। अमित शाह बहुत इस पे चिंतित थे कि दादा आपने बहुत लेट में जो है बीजेपी का साथ दिया, पहले आना चाहिए था आपको, मंच से कहा था। और वही नेशनल करप्ट पार्टी के सबसे करप्ट आदमी को कहा आप पहले आते दादा तो और अच्छा होता। तो दादा ने कहा कि हम बढ़ा नहीं पाएंगे, ये 1500 को 2100 का भी वादा था, याद होगा, कर नहीं बढ़ा पाएंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है। जाओ, जिसको जो करना है, बुरा लगे तो लगे। अब तो 5 साल बाद ना अच्छा बुरा देखेंगे, तो बुरा लगे तो लगे। अच्छा, 5 साल बाद भी नहीं देखना है, तब तक कोई और कुमार होगा, ज्ञानेश नहीं होगा तो कोई और कुमार होगा। तो ऐसे में ये 2 दिन वाला बात नहीं है, करने तो अभी आचार संहिता के पहले कुछ भी कर ले, और आचार संहिता भी बिना आका के हुक्म के आचार संहिता कैसे लगेगी? तो आपको पता है, अक्सर आचार संहिता मतलब चुनाव का शेड्यूल, कई बार आपने देखा होगा, बीजेपी पहले जारी करती है तब चुनाव आयोग करती है। उस पर भी हम लोग कार्यक्रम शायद किए हुए, बीजेपी पहले जारी कर दी, बाद में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप समझ लीजिए, तो 2 दिन, ये तो छोटे कर्मचारी हैं, इनके लिए 10-10 हजार रुपया दे रहे हो महिलाओं को, ये सब खेल अद्भुत है। 10,000 महिलाओं खाते में आ रहा है, इन बेचारों का भी भला कर देते। दरअसल इनकी संख्या कम है, पहली बात। और दूसरी बात, ज्ञानेश कुमार है ये हैं। और तीसरी बात, ज्ञानेश कुमार को मैं भाजपा के साथ जोड़ करके कह रहा हूं, लाठी गिरे, गोली गिरे, बर्फ गिरे, ओला गिरे, कहते ना कि वो फिल्म में एक था, मेरे पास मां है, तो मोदी के पास ज्ञानेश है, क्या बिगड़ेगा? क्या कर लेंगे मतदाता? कहीं पर जिसको मतदाताओं का डर भय होता है हेमंत भाई, वहां पर डिप्टी सीएम बिहार का, उसके ऊपर जो प्रशांत किशोर ने खोला है उसका कच्चा चिट्ठा,
कि बम मार के हत्या किया था। सातवीं पास है, मैट्रिक फेल है और डीलिट की डिग्री ले घूम रहा है। आज आरके सिंह ने, जो मोदी जी के मंत्री थे, आरके सिंह ने कहा है कि अगर ऐसी बात है तो निकाल बाहर करो इनको पार्टी से। पार्टी की छवि जरूरी है कि इनकी, लेकिन कौन निकालेगा? प्रदेश अध्यक्ष भ्रष्टाचार के उसके पूरे उसकी डायरी रख दी प्रशांत किशोर ने, दिलीप जायसवाल की। मंगल पांडे, वो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। संजय जायसवाल, फ्लाईओवर नहीं बनने दिया क्योंकि उसका पेट्रोल पंप का धंधा डाउन हो जाता। उसके पेट्रोल पंप, फ्लाईओवर जहां बन रहा था पेट्रोल पंप था, तो पेट्रोल फ्लाईओवर नहीं बनने दिया। विकास देखिए, ऐसे विकास है। सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहीं किसी पे हुआ कोई एक्शन? किसी ने बोला? और ये तो मानहानि वाली पार्टी है, तुरंत मानहानि का मुकदमा करते हैं। इन्होंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सारे आरोप सच है। मौन को तो, साइलेंस तो एक्सेप्टेंस होता है, हम तो इतना ही जानते हैं। मौन को स्वीकारोक्ति मानते हैं हम। तो ये सन्नाटा बता रहा है। जब इस लेवल पर बिहार में, इस लेवल पर थथरई चल रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई जो है इनको जनता सबक सिखाएगी? हेमंत भाई, आपको जनता पर भरोसा है या ज्ञानेश पर? मुझे ज्ञानेश पर है। नहीं नहीं, मैं इस बात से आपसे 100% सहमत हूँ। और ये भरोसा आपका और मेरा ऐसे ही कायम नहीं हो गया। 2016 से लेकर के 2025 तक हम जैसे लोगों को, जो लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले आदमी हैं, जो फील्ड के रिपोर्टर रहे हैं, जो जनता की पल्स को फील करने की कोशिश करते हैं, तमाम जगह पर हम गलत साबित हुए। और वो इसीलिए साबित हुए कि कोई राजीव कुमार था, कोई अरोड़ा हाँ, था, कोई ज्ञानेश हाँ, गुप्ता था, उसमें आपका चाहे कितना ही विरोध था, सत्ता आपकी आ गई। और सत्ता आने के बाद आपका कोई विजय जुलूस नहीं था, चोरी चुपके शपथ थी, और शपथ के बाद 5 साल आंकने का परमिट था। ये हाँ, नया मॉडल है आशीष भाई, इसमें मुझे और आपको कहाँ आपत्ति है कहने में। अगर ये लोग हरियाणा का चुनाव जीत सकते हैं, अगर ये लोग महाराष्ट्र का चुनाव जीत सकते हैं, और जिस तरीके से जीत सकते हैं, अगर ये लोग मध्य प्रदेश का चुनाव जीत सकते हैं, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीत सकता है, जहां इनका कोई नाम लेवा ही नहीं था आशीष भाई, नाम लेवा नहीं था ग्राउंड पे, वहां ये चुनाव जीते हैं, तो ये कृपा किसी और की है। और ये कृपा अब खत्म हो जाएगी। देखिए, या तो ज्ञानेश गुप्ता जी और ये सारी चीजें हैं, एक और आका भी है जिनका जिक्र करने पे मैं और आप अंदर होने के चांसेस हैं। वो जो दिल्ली में बैठते हैं ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, संवैधानिक संस्था है, उसका भी हाँ, मामला है, वहां वहां अवमानना हो जाती है। वो हाँ, भी ध्यान से रहिएगा, उसका आपकी बड़े गड़बड़ करने की आदत है। तो उनके दरबार में भी मामला है, उनके दरबार में अभी एसआईआर पे चर्चा हो रही है। इधर ज्ञानेश गुप्ता बिहार जाने की तैयारी में है। और देख लीजिएगा, सुनवाई से पहले अगर वो चुनाव का कार्यक्रम घोषित ना कर दे, तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मुझे अचंभा नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने कहीं भी एसआईआर को रोकने की बजाय कि यही कर लेते कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है मामला, कम से कम फैसला आ लेने दो, उसके बाद कर लेंगे। वो नहीं, चुनाव से पहले नहीं किया, लोकसभा चुनाव से पहले। अब क्योंकि बिहार में ही वॉज डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल, इसलिए बिहार के बाद अब पूरे देश में लागू कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? लोगों को एक काम मिलता रहेगा, मेरे आप जैसे लगते रहेंगे कार्यक्रम करने में, वो जो कार्यक्रम है उनको अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। ये चीज, ये एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम है, ये आपको देखना पड़ेगा। आमतौर पर चुनाव से पहले कोई भी सरकार विवादों में आने से बचती है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई भी उनके सहयोगियों की सरकार इन चीजों की परवाही नहीं करती, ना तो पहले 5 साल तक और ना चुनाव से पहले। उनको पता है कि चुनाव में जीतना तो किसी और तरीके से, तो बात ही खत्म होगी। और एक आज एक आप जैसे बड़े विद्वान साथी ने एक बात बताई मुझे, उस पर भी मैं बात नहीं कर पाया क्योंकि आपने कहा तुरंत आ जाओ। उसने ये भी कहा कि ये 65 लाख के चक्कर में मत पड़िए, 65 लाख वोट कट गए कटा गए, वहां खेल तो असली कुछ और है। तो मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा साहब, जो खेल हुआ है वो 1.5 करोड़ वोटों का हुआ है, भला मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वो मुझे अभी समझना है मामला। तो ये जो नीतीश कुमार के समय में चुनाव से एन पहले यूथ कांग्रेस पे हमारे गौतम भाई को कोड़ी के भाव जमीनें देने के मामले में जो लाठियां फटकाई जा रही हैं, उनको एक तरीके से वो किया जा रहा है, वो ऐसे नहीं है। इसके लिए ताकत कहीं और से आती है, और वो ताकत ये है कि चुनाव तो हमने जीत ही जाना है, लोग हमारा कर क्या लेंगे। भाई बिहार हरियाणा के अंदर आप सोचिए, जिस मनोहर लाल का कोई नाम लेवा ना हो पूरे चुनाव में, उन्हीं की पार्टी उनका फोटो तक यूज ना कर रही हो, कहीं कोई कार्यक्रम ना करा रही हो, जहां मोदी की रैलियों में 10-10 हजार आदमी आ रहे हो, उस स्टेट के अंदर अगर वो सरकार वापस बढ़ा लेते हैं, तो बिहार में क्या समस्या है उनको? तो ये लोग अपने जो इनकी जो दूसरा मैनेजमेंट है ना, जो नायब सैनी ने कहा था चुनाव की शुरुआत गिनती से पहले, वोटिंग मतगणना से एन पहले नायब सैनी ने क्या कहा था
कि चिंता मत करो, सारी व्यवस्थाएं कर ली, और आज तक ये नहीं बताया कि वो कौन सी व्यवस्थाएं की थी। तो इन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी। बिहार में ज्ञानेश क्या करेंगे, बिहार में नीतीश क्या करेंगे, मुझे उनका तो नहीं पता। मुझे मोदी का जरूर पता है वो क्या करेंगे। वो किसी भी कीमत पर अपनी सरकार स्थापित करेंगे, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया। और नीतीश कुमार उसी गति को प्राप्त होंगे जिस गति को उनके तमाम सहयोगी भाजपा के प्राप्त होते हैं। इस चुनाव के बाद अगर सरकार आई इनकी, तो नीतीश कुमार को उनको ढूंढते रह जाओगे आप, ये मेरा वायदा आपसे है। और ये मोदी जी भी यही वायदा करते हुए लग रहे हैं। केवल सामने रखेंगे नीतीश को, साथ घुमाएंगे, हाथ उथ हिलवाएंगे, फोटो वोटो खिंचवा लेंगे 2-4। उसके बाद करना वही है जो एक नाथ शिंदे को पूछ के देख लीजिए एक बार, उनको भाई साहब क्या तबीयत कैसी, पूछ लीजिए, अजीत पवार से पूछ लीजिए। एक पैर बॉम्बे में रहता है, एक पैर दिल्ली में, पता नहीं कौन सी जांच शुरू हो जाए। तो नीतीश कुमार का भी यही हाल है, चिंता मत कीजिए। उनके साथियों का भी यही हाल है। उनकी पार्टी का रिमोट किसके पास है सबको पता है। उनकी सरकार को कौन चला रहा है आप मुझे बताइए ना। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार में थे, उन्होंने इससे पहले तो आपके गौतम भाई को जमीन नहीं दी, अब क्यों दी? सोचा आपने? कितनी बड़ी बदनामी का काम है चुनाव से पहले ये करने का, लेकिन उन्होंने कर दी ना। इसका मतलब क्या है कि सरकार का ड्राइविंग सीट पे कोई और व्यक्ति। तो नीतीश कुमार की तो जो मानसिक हालत है, जो स्वास्थ्य की हालत है, वो सबको पता है। और वो इस तरह के विवादों से सदा बचने की पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जरूर कोशिश करते थे। लेकिन उनकी सरकार ने जिन परिस्थितियों में, जिन दरों पर हमारे गौतम भाई को जमीन अलॉट की है, मुझे लगता है कि ये भी एक इशू तो बढ़ेगा चुनाव के अंदर। जिस तरीके आज यूथ कांग्रेस में उनको सबको लाठियां फटकारी है, उनको भगाने की कोशिश की है, तितर बितर करने के लिए, वो सारे सीन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। अडानी को जमीन और कार्यकर्ताओं को लाठी, ये है नीतीश कुमार का राज। समाजवादी नीतीश कुमार पूंजीवाद से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन अडानी के लिए लाठी चलवा दिया है उन्होंने पटना में। हमें इजाजत दीजिए, फिर हम कार्यक्रम कुछ लेकर के आएंगे, क्योंकि कुछ आज हैपनिंग्स है पॉलिटिकल, तो हम हेमंत भाई के साथ फिर आएंगे अगर कोई बड़ी खबर हमको नजर आ गई तो शाम तक। फिलहाल तो इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।